और महिला और पुरुष जो मंदिर में एंट्री करवाया जा रहा है उसको दो अलग अलग जगह पे करवाना चाहिए। तो ये आप क्यों नहीं करवा पाए और इसके वजह से आज ये घटना हुई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बराबर पहाड़ के मंदिर के अभिमन्यु भारती जी हैं, जो यहाँ के महंत हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसे ये घटना हुआ। मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहे कि यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं जो छुपाया जा रहा है। तो क्या कुछ खबर है, हम इनसे जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले फ्री भारत और आनंद भारत एक्सप्रेस आपका वेलकम। जी, जैसा कि आपने मेरे बारे में बताने का कार्य किया। एक चीज और, ये घटना कैसे घटा। सुनने में आ रहा है कि भगदड़ मचा। भगदड़ के कारण है जो बहुत सारे महिलाएं और पुरुष है जो एक साथ उन पे गिरी है। और इस तरीके का घटना है जो एक नाला है, ठीक है, उसके अंदर में लोग जा करके जो सैता गया। कैसे, क्या कहेंगे दर्शकों को आप। जहाँ तक नाला का बात है तो पहाड़ पे तो नाला मंदिर परिसर के इर्द गिर्द में 50 मीटर तक तो है ही नहीं नाला। आप उसको सीढ़ी बोल सकते हैं, सीढ़ी का जो गैप है, हाँ, तो वो हो सकता है। लेकिन मॉब का कोई रूपरेखा नहीं होता। और जैसे लोग अचेत स्थिति में एक सहसा कोई काम होता है तो वो उनको दिखाई नहीं देता कि मैं किधर जाऊँ। जिसको जिधर जगह मिले उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसी की चपेट में आने से ऐसा कैजुअलिटी जो आप लोगों को प्राप्त हुआ वो है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि उस समय जब हम लोग आए थे तो प्रशासन बहुत ही कम था और महिला और पुरुष एक ही साथ है जो मंदिर में एंट्री करवा रहे थे। तो क्या आज हम कुछ लोगों से बयान लिए हैं तो उन्होंने बोला है कि नहीं, अब महिला और पुरुष अलग अलग जा रहे हैं। पहले ये चीजें हो जाता तो इस तरह घटना नहीं होता। इस पर आप क्या बोलेंगे। जहाँ तक महिला पुरुष का बात है तो चढ़ाई तो साथ में ही चढ़ते हैं लोग पहाड़ पे। तो इसमें महिला पुरुष का तो कुछ है नहीं, क्योंकि फैमिली के साथ ही ऊपर आते हैं लोग। रह गया मंदिर प्रांगण का बात, तो वहाँ पे लोग पार्टीशन होता है। लेकिन जैसा कि सिस्टम चेंज हुआ, पहले जो अर्घा का जो सिस्टम था वो गर्भगृह के नज़दीक में होता था, तो उस समय लेडीज और जेंट्स पार्ट करने में आसानी होती थी। लेकिन ठीक है, अब जिला प्रशासन का यह फैसला था कि आप अर्घा को बाहर कर दिया जाए, तो हमको लगा कि उनका सहयोग करना ही चाहिए, जो उचित हो वही करना चाहिए। तो उसमें भी अब इस बार भी देखा मैंने कि प्रशासन का बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा मात्रा में हुआ। ये घटना घटने के बाद बढ़ोतरी हुआ, पहले नहीं। नहीं, लगभग संडे की रात में लगभग 3-4 दर्जन तो हमारे वीडियो में ऑलरेडी लोग देख चुके हैं वीडियो को। वो पहले का बात होगा। प्रशासन नहीं, इसी महीने की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, इस पहले का ही बात होगा। बात कर रहा हूँ, हाँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, पहले का बात होगा। हाँ। आज हम लोग घटना पे बात करने के लिए बैठे हैं। अगर इससे जुड़ा हुआ सवाल आप पूछ रहे हैं तो मैं आज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, यानी कल के बारे में। तो पर्याप्त लोग थे यहाँ पे, प्रशासनिक भी थे, एनसीसी कैडेट भी थे और मेरे जो वॉलंटियर्स थे वो भी थे। लेकिन घटना कैसे हुआ, क्या कमी रहा, वो मैं अगर आपको जानकारी देना चाहता हूँ, आप अगर इसमें इंटरेस्ट है तो मैं वो बताना चाहता हूँ। तो घटना रात लगभग 12:10 में हुई है। घटना का मुख्य कारण यह है कि लोग यहाँ पे जो लोकल लोग आते हैं ना, जिनको नॉलेज होता है कि श्रावण महीने में रविवार को श्रृंगार दर्शन होता है, तो ऑलरेडी 5 बजे शाम से ही लोग भरे पड़े होते हैं श्रृंगार देखने के लिए। तो ऑलरेडी जो मेरा स्पेस है एक पहाड़ी की चोटी पे है, छोटा जगह है, तो ऑलरेडी पहले से भरे हुए लोग थे श्रृंगार देखने के लिए। उसके बाद हम लोग पट खोलने का सिस्टम है 12 बजे रात के बाद, लेकिन भीड़ को देखते हुए हम लोग 10 बजे रात में ही खोल दिए थे पट, क्योंकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो। तो पहले से ऑलरेडी तो यहाँ पे थे ही लोग मौजूद, और जैसे ही 12 रात बजता है उसके बाद जो भी यहाँ वहाँ जो लोग स्टे किए हुए थे वो एकाएक मॉब चढ़ती है ऊपर। अव्यवस्था को मतलब पंख जिसको मतलब अव्यवस्था कैसे होता है वो इसके कारण हुआ। लोग इमेजिन नहीं हम लोग कर पाएंगे रात में इतना लोग कहाँ से आएंगे। जो ये प्रशासनिक व्यवस्था था वो लोग मुस्तैदी से अपना काम कर रहे थे। लेकिन होता है कि लोग जो दर्शन करने के लिए सोमवार जो हो गया ना, एतवार के बाद सोमवार हो गया 12 बजे के बाद, तो सोमवार में दर्शन करने के लिए काफ़ी जन सैलाब आया। और उसके पीछे पीछे कांवड़िए लोग जो डाक बम होते हैं ना, तो वो आपको भी नॉलेज होगा, आप भी जाते होंगे डाक बम। तो एक हर हाथ में एक डंडा होता है और उन्होंने एक वचन लिया होता है कि जब मैं जल उठाऊं तो भगवान पर अभिषेक करने के बाद ही अपना चरण स्टॉप करूं। तो वो बात था, और पहले से भीड़ था तो कांवड़ियों लोग को जाने में प्रॉब्लम हो रहा था, उनका वचन टूट ना जाए इसके लिए वो थोड़ा सा शक्ति का प्रदर्शन किए होंगे। तो उसमें कोई
मैं उससे छुपाना नहीं चाहता हूँ। बात जो है तो थोड़ा सा संजय प्रसाद के, तो उनको लगा, लोगों को लगा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, तो हटाने के लिए बोल के और इसी में भगदड़ का वो रूप लिया। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित फैला रहे हैं जी। कि एक साढ़ था, वो साढ़ का चपेट में आ गया, भगदड़ मच गया। इसका कहाँ तक सच्चाई है? इस कैसे चीज का भगदड़ स्टार्ट इस चीज का कोई सिर पैर नहीं है। बोलने के लिए लोग, बहुत लोग कुछ बोलेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उन्हीं का। हुआ? बहुत लोग हैं कि बोला धक्का मुक्की। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, मैं क्या बोलूँगा, कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब का है नहीं। सीसीटीवी फुटेज है, तीसरा आंख जैसे आपका है, तीसरा नेत्र, तो मेरे पास है। जब भी जिला प्रशासन को जरूरत महसूस हो तो मैं हम अपना वीडियो दर्शकों को चला दिखाएंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगा आपको तो मैं जरूर देना चाहूँगा, ताकि ये जो भ्रमित खबर जो है उसको शांति। हाँ, लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब ये मृत्यु से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो उस साक्ष्य का बहुत महत्व है। तो उसको सार्वजनिक करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं उसको जिला प्रशासन को मैं पहले सौंपूँ, ताकि वो उचित कार्रवाई वो करें। जिनका भी इसमें नाम आ रहा है, या जो भी लोग जिन पे केस हो, चाहे जो भी हो, उसमें उनको मदद मिले। बहुत सारे लोगों का कहना है, कोई कह रहा कि 50 लोग चपेट में आ गए, मृत्यु हो गया 50 लोग के, 40 लोग के, 70 लोग मैं के, हर फिर- लोग हर तरह की बात बोल रहे हैं। जी, जी। आप यहाँ पे थे, आप नजदीकी से देखे हाँ, हैं, हाँ। इसका सच्चाई क्या है? जहाँ तक हम लोग का सच्चाई का बात है, जैसे ही भगदड़ हुआ जी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का काम किया, क्योंकि हम लोग प्रांगण में होते हैं ना, मंदिर के प्रांगण में होते हैं। तो मेरे जितने वॉलंटियर्स होते हैं उनको पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो दौड़ के लोग गए। प्रशासन था वहाँ पे, तो प्रशासन का रिक्रूटमेंट जो होता है वो कहीं टुकड़ी में होता है, 2 यहाँ पे हैं, 4 वहाँ पे हैं। ऐसा नहीं है कि जितना प्रशासन एक ही जगह हो। तो वहाँ पे जब हुआ तो वहाँ पे लोग प्रशासन गए, देखे कि लोग गिरे हुए हैं, तो जा कर के लोग उठाने का काम किया। उनको उठा करके एम्बुलेंस में पहुँचाने का भी काम किया। वहाँ पे तो और कोई थे नहीं, ऐसा तो नहीं था कि यात्री लोग मदद किया तो जिला प्रशासन नहीं, और मेरे वॉलंटियर्स नहीं, जा करके गऊ घाट में, फिर आपको पाताल गंगा में पहुँचाने का काम किया हम लोगों ने। जो जिस स्थिति में तो वैसा ही हम लोग वहाँ पहुँचाएँ। और बाद में पता चला आप लोग के माध्यम से कि 7 लोगों का कैजुअलिटी हो चुका है। 7 लोगों का यहाँ और निकल कितना गया है। लोग हॉस्पिटल जी में? जी जी, जो हॉस्पिटल में फिर मैं वही दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग तो यहीं पे थे, नीचे तो जा नहीं सका। हम लोग तो लोड करके वहाँ पे पहुँचा दिए। तो जो घायल हैं वो हमको लगता है 10-12 कितने होंगे। लोग हुए? 7 लोगों का मौत का पुष्टि हो चुका है, वो सार्वजनिक हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा बाबा, ये बताइएगा, सिद्धेश्वर नाथ मंदिर का आप मुख्य पुजारी हैं, महंत महंत हैं, जी। महंत हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि यह घटना फिर से दोबारा घट सकती है अगर जो सरकार का, पुलिस प्रशासन लापरवाही में रह गए तो? नीचे हम एक चीज नोटिस किए हैं, जो यहाँ से बस चलती है, जिसका बस से परिवहन को बताया बेला स्टेशन पे जाती है, बस फिर बराबर आती है। वो बस में इतना भेड़ बकरी की तरह भर भर के जाती है कि दोबारा भी वैसा घटना घट सकता है। क्या कहेंगे? अगर आप मेरा पास में ऑलरेडी जब आप इस बारीकी से चीज़ों को देखते हैं, जी तो कहीं भी पूर्ण कोई भी कार्य होता नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ा कमी तो होता ही है। जो आप भी जिस आप प्रोफेशन में वो कर रहे होंगे, तो आप पर्याप्त नहीं है, कुछ तो कमी है। प्रयास अच्छा है, प्रयास। ये देखना चाहिए। पहले मुझे याद है कि लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पैदल लोग यहाँ आते थे। अब प्रशासन के माध्यम से अगर ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है तो ठीक है, आपका कहना हद तक सही है कि भेड़ बकरी जैसा भीड़ ज़्यादा है, लोग मानते भी तो नहीं है। सीट पे अगर आपने सवाल किया तो जवाब तो देना है ना। तो अगर उसमें जो सीटिंग है, जी तो सीटिंग का तो एक कैपेबिलिटी है ना कि इतना ही सीट है, लेकिन वो अपना स्वार्थ में हम लोग उस नियम को तोड़ते हैं और उसमें भेड़ बकरी जैसा चले जाते हैं। यहाँ के तो वो भी प्रशासन दिक्कत है। एडिग रहेंगे। यहाँ के प्रशासन जब एडिग रहेंगे तो ऊपर जो बस पे छत लगा हुआ है वो खुलवा भी सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग के संज्ञान में चीज़ है तो मैं अपने तरफ से और आपके चैनल के माध्यम से ये प्रकाश डालने का कार्य करूँगा, और जो भी उनका जो उचित लगे वो करने में सक्षम है। आप बोले बाबा कि हर कुछ संभव नहीं है, आप चैनल चलाते, आप में भी कमियां हाँ, रहता जी, होगा, जी, जी। बिल्कुल रहता है। कमी का लेकिन पुतला ही ये बताइए, जो मेरा आँख के सामने कमियां आ जाए जी। उसको तो दुर्दशा। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि जो अगर आपके संज्ञान में आया है तो मैं वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करूँगा, क्योंकि मैं उस कार्य को करने के कैपेबिलिटी मैं नहीं रखता हूँ। मैं उनको संज्ञान में डाल सकता हूँ कि मेरे मंदिर में एक कमी है, मेरे श्रद्धालुओं को एक कमी हो रहा है,
तो मैं प्रकाश डालूंगा और जिला प्रशासन, मुझे विश्वास है, भरोसा है कि वो उस कार्य को फिर करेंगे। होना चाहिए कि ना, जो सीटिंग पैसेंजर होना चाहिए। जी, आप, मैं तो यही तो बोल रहा हूँ, अगर आपने प्रकाश डाला है यानी मैं आपके बातों को स्वीकार कर रहा हूँ। जी, एक चीज मैं पूछना चाहूँ, घटना होने के बाद कितने समय के बाद यहाँ पे पुलिस प्रशासन पहुंची, एम्बुलेंस, और यहाँ पे होने के बाद उसके बाद यहाँ के महिला और पुरुष कितने देरी के बाद हॉस्पिटल गए, कितना समय लगा इस सारी चीजों में? चूंकि पहाड़ का काम तो पहाड़ जैसा ही होता है, लोग सीमित संसाधन से ऊपर आए हैं, सेल्फ आते हैं। अगर जिनके साथ कैजुअलिटी हुआ, जिनको दिक्कत हुआ, तो वॉलेंटियर जितना मेरे पास बन पाया और जितना पुलिस प्रशासन के पास जो लोग यहाँ पे थे, सभी लोगों ने उनको पहुँचाने का कार्य थे शीघ्र, जो जल्दी हो सके। लेकिन पहाड़ है ना, तो थोड़ा सा टाइम होता ही है। हाँ, तो लोग पहुँचाने का काम किए, एम्बुलेंस पहुँचाने का। मुझको लगता है कि जिस रफ्तार में लोग 15 से 20 मिनट हम लोग नीचे थे। हाँ, घटना के बाद ज़्यादा लोग को ऊपर से नीचे ले जाएंगे, घायल और घायल लोग ऐसे अगर देखा जाए, घायल छोटा मोटा तो हमको लगता है 20-25 से कम नहीं होंगे, जो अपने हिसाब से बहुत लोग चले गए।